हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम इस पर देख रहे थे संपूर्ण हिंदी, क्योंकि आपको पता है कि हम इस पर संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उस पर हम क्या देख रहे थे, अविकारी शब्द। तो हमने क्या देखा था, इससे पहले वाली वीडियो हमने क्या देखा था, तो हम आपको बता दें कि हम अविकारी शब्द में क्या देख रहे थे। देखिए, हमने कहा था कि अविकारी शब्द जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं, ठीक, उनके चार मुख्यतः भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक। और निपात भी कहीं ना कहीं विकारी शब्दों जैसा ही होता है, अविकारी शब्दों जैसा ही होता है, तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि हम रेगुलर कम से कम एक पार्ट तो हम समाप्त ही करते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पे अगर नए हो तो बने रहना, ठीक है। और अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। वहाँ जा करके आप देखेंगे तो एक क्रम में सारी वीडियो लगी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम बता दें कि हमने अविकारी शब्द में क्या क्या देख लिया। तो क्रिया विशेषण की पूरी देख ली, ठीक है। संबंध बोधक देख लिया। तो आज हमारा किसका नंबर है? समुच्चय बोधक का, ठीक। आज समुच्चय बोधक, इसके बाद फिर विस्मयार्थ बोधक, फिर निपात का आएगा, ठीक। तो आज हम समुच्चय बोधक देखने वाले हैं। समुच्चय बोधक होता क्या है, ठीक है। फिर हम समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में दोनों में अंतर देख लेंगे, क्या अंतर होता है, ठीक है। जिसमें कंफ्यूजन होती, पूरी की पूरी हम कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम समुच्चय बोधक पढ़ना, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक होता है क्या, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय, देखिए यह एक वाक्य या पद को, क्या यह एक वाक्य या पद को दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। देखिए, दो उपवाक्यों के मध्य जोड़ने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो ये याद रखेंगे। जैसे मान लिया कि कैसे इसका हम जगह पूरी तरह से देखते हैं। देखिए, ये उपवाक्यों के बीच में जोड़ता है, चाहे वो दो हों, चार हों, कितने भी उपवाक्य होंगे उनको जोड़ के एक अच्छे से ये क्या करेगा, वाक्य बना देगा, ठीक है। चलिए हम दिखाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, समझिए। जैसे राम खाता है और श्याम खेलता है तथा राधा पढ़ रही है। दूसरा है सूर्य निकला और पक्षी उड़ने लगे। तीसरा है आंधी आई और धूल उड़ने लगी। चौथा है राम घूमता है तथा जो श्याम है वो खेल रहा। तो देखिए इसमें समुच्चय क्या है, समझिएगा। यहाँ पे और आ रहा है, यहाँ पे तथा है, और तथा, ये शब्द क्या है? समुच्चय। समुच्चय होता क्या है, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ देता है, दो उपवाक्यों को जोड़ के एक बड़ा सा वाक्य बनाता है। देखिए समझिए, जैसे राम खाता है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। हम समझ रहे हैं कोई दो सेंटेंस होंगे, दो वाक्य होंगे, उनको जोड़ देना, ठीक। जैसे राम खाता है एक अलग दे दिएगा, श्याम खेलता है एक दूसरा सेंटेंस दे दिया गया, दूसरा इसको हम उपवाक्य बोल देंगे अगर इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो उपवाक्य हो गए। और तीसरा क्या है? राधा पढ़ रही है। देखिए अपने आप में ये अलग अलग सेंटेंस, इनको हम अलग अलग प्रयुक्त कर सकते हैं, मगर हमने सोचा कि राम खाता है, श्याम खेलता है और तीसरा वाक्य क्या है? राधा पढ़ रही। इनको हम एक ही वाक्य बना दे, एक ही मिला दे, तो कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं मिला सकते आप, किसका सहारा लेना पड़ेगा? समुच्चय बोधक का। क्या? समुच्चय बोधक। समुच्चय काम ही है कि मिला देना, जोड़ देना, ठीक है। समुच्चय कर देना, यूनियन, समझते ना। तो इनको जोड़ देना, वही क्या होता है? समुच्चय होता है। देखिए राम खाता है, तो और के सहारे हमने एक सेंटेंस जोड़ दिया, राम खाता है और श्याम खेलता है, ठीक है। फिर हमने सोचा कि एक सेंटेंस और जोड़ जाए, तथा लगा के राधा पढ़ रही। तो देखिए ये जो जोड़ने वाला काम कर रहा है, यही क्या है? आपका समुच्चय बोधक। देखिए आपको दूसरा देखते हैं, जैसे सूर्य निकला। देखिए सूर्य निकला, इसका मतलब क्या? सूर्य निकल आया है, अस्त मतलब कि उदय हो गया है, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, पक्षी उड़ने लगे, है ना, तो ये भी एक सेंटेंस है। मगर हम चाहते दोनों को जोड़ दिया जाए, एक ही सेंटेंस में दोनों जोड़ दिया जाए, एक ही सेंटेंस में दोनों को फिरो दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? इसके लिए हमें किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ी? और की जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए सूर्य निकला और पक्षी उड़ने लगे, तो और की जरूरत पड़ी। तो और क्या है? यही तो है हमारा, क्या है ये? समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय का काम कर रहा है, यानी जोड़ने का काम कर रहा है। ये चीज याद रख लेंगे कि जोड़ना किसी चीज को, किसी दो वाक्यों को जोड़ना, वही कहा तो समुच्चय, ठीक। आंधी आई, देखिए आंधी आई एक अलग सा सेंटेंस है, ठीक है। धूल उड़ने लगा, ये भी एक अलग सेंटेंस है। दोनों को मिला किसने दिया? दोनों में दोस्ती किसने करवा दी? तो आपको पता होगा समुच्चय ने। किसने करवा दी? समुच्चय ने। तो समुच्चय कौन सा है इसमें? और है, ठीक है। देखिए राम घूमता है तथा श्याम खेलता है। देखिए दो सेंटेंस थे, राम घूम रहा है ना, और श्याम खेल रहा है, ठीक। तो दोनों को कहा गया कि एक में मिला देते हैं, दोनों की दोस्ती करवा देते हैं, दोनों सेंटेंसों को दोस्ती करा के मतलब आपस में मर्ज करवा देते हैं ना। आपने सुना होगा कि जैसे दो दो कंपनियां होती है छोटी छोटी, वो आपस में मर्ज हो जाती हैं, एक बड़ा रूप ले लेती हैं। उसी प्रकार से दो दो क्या है? ये उपवाक्य समझ लीजिए। एक वाक्य है, दो छोटे छोटे वाक्य हैं, इनको क्या करना है? मर्ज कर लेना है, जिससे बड़े हो जाए, ठीक है, इनका अस्तित्व बड़ा हो जाए। तो वही चीज इन्होंने दोनों मर्ज कर लिया। किसके सहारे? कोई ना कोई तो होगा जो बीच में इनको मर्ज कराने में भूमिका निभाएगा,
कहा कि भैया आप इनसे जुड़ जाओ या फिर आप इनसे जुड़ जाओ ना, तो वही जो अगुआ होता है, समझिए ये पति पत्नी है, इनकी शादी हो रही है, दोनों को कौन जोड़ रहा है, दोनों को मिला कौन रहा, अगुआ अगुआ कौन है, तथा तथा। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो समुच्चय होता है दोस्तों वो अगुआ का काम करता है। क्या करता है? अगुआ का काम करता है ना। तो ये समझ सकते हैं एकदम सिंपल सी भाषा में, ठीक है, कि लड़की और लड़के पक्ष को दोनों मिला देता है, ठीक है, तो ये समझिएगा, ठीक। तो राम घूमता है और तथा श्याम खेल रहा, तो तथा क्या है? यही आपका समुच्चय है, ठीक। अब देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। तो समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्यतः दो भेद हैं। कितने हैं? दो भेद हैं। दोनों भेद हम अच्छे से देखेंगे, एकदम क्लियर कर देंगे, आज के बाद कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। अभी हम संबंध बोधक को भी साथ में देखेंगे कि क्या दिक्कत होती है ना। पहला है समानाधिकरण, ठीक है, समुच्चय बोधक। दूसरा है व्याधिकरण। तो दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब देखते हैं, देखिए जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, क्या? जो मुख्य वाक्य होते हैं उनको जोड़े जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। देखिए इसके चार भेद होते हैं। हमने क्या बोला था कि समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। अब उसमें जो पहला भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, उसके चार उपभेद हैं। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला है संयोजक। संयोजक में कौन आएगा? और, जैसे राम और मतलब कि सीता जागी और श्याम उठ गया ना, तो ये चीजें। तो और जो है इस तरीके से ना, तो देखिए इसी तरह से वाह हो गया, एवं हो गया, तथा हो गया, ये सब किस में आएंगे? संयोजक। किसी चीज को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक। जोड़ रहे हैं तो इसमें और आएगा, वाह आएगा, एवं आएगा, तथा आएगा, ठीक है। वहीं अगर किसी चीज का विभाजन करते हैं तो दूसरा इसका भेद उपभेद हो जाएगा विभाजक, ठीक। तो या है ना, ठीक है। तो इस तरह से या हो गया, वाह हो गया, अथवा हो गया, सीता गई अथवा राम आया, है ना। तो इस तरीके से, ठीक, किंवा हो गया, की हो गया, चाहे, ठीक है, चाहे, है ना, फिर ना की, नहीं, तो, है ना, ऐसे सेंटेंस जो आएंगे वो विभाजक में आएंगे, ठीक है। इसी के विभाजक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अगला है तीसरा, क्या है इसी का? तीसरा उपभेद क्या है? कि विरोध दर्शक, जहां पे विरोध किया जाए, परंतु, जैसे राम आया परंतु सीता नहीं आई, तो ये क्या है? विरोध दर्शक ना, किसी चीज का विरोध किया जा रहा है। किंतु, है ना, राम आता किंतु नहीं आ सका क्योंकि वो कहीं चला गया था, इसलिए। तो ये सब क्या आ जाएंगे? लेकिन, है ना, राम पढ़ता लेकिन नहीं पढ़ा, है ना, तो ये सब क्या हो गए? तो ये क्या हो जाएंगे? आपके विरोध दर्शक। मगर, वरन, बल्कि, है ना, तो ये सब क्या है? विरोधता का बोध करा रहे हैं। वही परिमाण दर्शक देते हैं तो परिणाम दर्शक क्या होते हैं? इसलिए, सो, अतः, अतएव, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? परिणाम दर्शक, ठीक है। अब देखिए पहचान, इसमें संयुक्त वाक्य आते हैं। क्या होते हैं? इसमें संयुक्त वाक्य आएंगे। किसमें? ये जो आपका है क्या? समानाधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है? जो संयुक्त वाक्य, आप जुड़े हुए वाक्य मिले जाएंगे आपको। जैसे राम आया और श्याम गया, देखिए और मिल गया, यही क्या है दोस्तों? आपका पता है ना कि ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, क्या? दो वाक्यों को जोड़ रहा है, सॉरी, शब्दों नहीं, वाक्यों को जोड़ रहा है। राम आया, राम आया, राम आया क्या है? एक सेंटेंस है। श्याम गया, ये भी सेंटेंस, दोनों जोड़ दिया गया है ना, दोनों मर्ज करा दिया गया। सुबह हुआ और लोग घर में टहलने निकल पड़े, देखिए सुबह हुआ एक सेंटेंस है और लोग घर से टहलने निकल पड़े, तो ये दूसरा सेंटेंस, दोनों जोड़ कौन रहा? और, है ना, ये अगवा काम कर रहा है और यही क्या है? समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। राम पास नहीं लेकिन पास हो गया ना, राम पास नहीं लेकिन पास हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? लेकिन क्या है दोस्तों? ये भी क्या है? राम पढ़ा नहीं, यहाँ पे पढ़ा नहीं लिख लेंगे, ठीक, थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं लग रहा, तो राम पढ़ा नहीं लेकिन पास हो गया, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? लेकिन क्या है? ये भी आपका समुच्चय बोधक है। देखिए लेकिन किसमें आ गया? विरोध दर्शक में ना, तो विरोध कर रहे हैं, पढ़ा नहीं भैया, विरोध करना पड़ेगा, पास कैसे हो गया, है ना, तो ये चीजें। चलिए दूसरा देखते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। क्या? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें क्या होता है? जिन पदों या अवयवों के मेल से एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। क्या? एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक बोलते हैं। इसके भी चार उपभेद होते हैं। कितने? चार उपभेद होते हैं। पहला है कारणवाचक। कारण में क्या होगा? क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, है ना, इस तरह के सेंटेंस आएंगे जो कारण बोधक, कारणवाचक में आ जाएंगे। वहीं दूसरा है उद्देश्य बोधक या फिर उद्देश्यवाचक। क्या? इसमें क्या आएगा? कि, जो, ताकि, इस तरह के सेंटेंस आएंगे। तीसरा है संकेतवाचक, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, किंतु, ऐसे सेंटेंस आएंगे। और चौथा क्या है? स्वरूप। क्या? स्वरूप, कि, जो,
अर्थात, यानी, मानो, है ना, इस तरह के सेंटेंस आएंगे। और आपको बता दें जितने भी मिश्रित वाक्य हम ये वाक्य हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे जो मिश्रित वाक्य हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? देखिए हमने बताया था कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अगर आपका संयुक्त वाक्य है तो आपका इसमें आ जाएगा, देखिए संयुक्त वाक्य है तो आपका समानाधिकरण में आ जाएगा, और मिश्रित वाक्य है तो व्याधिकरण में चला जाएगा। ठीक, तो चलिए हम दोबारा देखते हैं उसको। ठीक, ये हमने बताया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए मिश्रित वाक्य जो भी होंगे व्याधिकरण में आएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। क्या है? वो मेरा भाई है। तो ये सेंटेंस क्या है? व्याधिकरण के हो जाएंगे। जब तक आप आओगे तब तक वह चला जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या है दोस्तों, आपका क्या है? व्याधिकरण। ठीक है, तो ये व्याधिकरण समुच्चय है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि समुच्चय क्या होता है। अब देखिए तुमको हम संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में अंतर समझा देते हैं। जैसे ऐसा मत समझिएगा कि और है तो और समुच्चय बोधक होगा तथा संबंध बोधक होगा। ऐसे अगर करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि और तथा दोनों के दोनों समुच्चय बोधक या संबंध बोधक हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस समुच्चय बोधक और संबंध बोधक दोनों हो सकता है, बशर्ते आपको केवल समझना है। क्या? आपको समझना है कि जो होता है समुच्चय बोधक, समझिएगा, समुच्चय बोधक जिसके बारे में अभी पढ़ा है और संबंध बोधक जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो दोनों को हम आज एकदम मतलब कि आपके जो कंफ्यूजन है उनको हम बिल्कुल अच्छे से दूर करने वाले हैं। देखिए समुच्चय बोधक क्या करता है, समुच्चय बोधक 2 वाक्यों को जोड़ता है। क्या करेगा? ये 2 वाक्यों को जोड़ेगा। और संबंध बोधक 2 शब्दों को जोड़ेगा। एक चीज याद रखेंगे, वाक्य क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। शब्द क्या होता है? जैसे राम है तो राम क्या है? शब्द है, और राम घर जाता है तो ये पूरा वाक्य होगा। तो जहां पे बड़े चीजों को जोड़ा जाएगा वो क्या होगा? समुच्चय होगा। क्या होगा? समुच्चय होगा। ठीक, तो एक चीज समझिएगा कि जो समुच्चय बोधक होता है वो वाक्य को जोड़ता है, और जो संबंध बोधक होता है वो क्या? शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, तो एक चीज हम जान सकते हैं कि शब्दों में क्या क्या, शब्दों में केवल संज्ञा और सर्वनाम। क्या है? संज्ञा को सर्वनाम से, या सर्वनाम को संज्ञा से, या फिर संज्ञा को संज्ञा से, या फिर सर्वनाम को सर्वनाम से जोड़ेगा क्या? संबंध। अब संबंध देखिए संज्ञा क्या होता है? संज्ञा कोई रिश्ते रिश्ते होते हैं, जैसे राम हो गया, गाय होगा, तो ये सब चीजें संबंध तो इन्हीं में होगा ना, कि मनुष्यों में तो होगा। मनुष्य ही तो संज्ञा होते हैं, मनुष्य होते हैं और भी होते हैं, मगर मनुष्यों के नाम संज्ञा ही होते हैं। जैसे राम ये क्या है? मनुष्य है। तो याद कर सकते हैं जो संबंध होगा वो मनुष्यों में होगा। मनुष्य मतलब क्या? संज्ञा सर्वनाम। तो संज्ञा सर्वनाम में संबंध होगा, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं, जो संज्ञा को संज्ञा जोड़ेगा, सर्वनाम को सर्वनाम जोड़ेगा, वो क्या होगा? संबंध बताएगा। ठीक, संबंध बोधक होगा। ठीक है, और जो 2 वाक्यों को जोड़ेगा वो क्या होगा? समुच्चय बोधक। देखिए इस पे हम देखते हैं और इसमें हम बिल्कुल अच्छे समझेंगे। देखिए महेश और राम पढ़ते हैं और राधा भोजन बनाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा क्या है इसके बारे में हम देखना। देखिए महेश और रमेश पढ़ते हैं। देखिए एक ये और आया है, और राधा खाना भोजन बना रही है, एक ये और आया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा और क्या है? देखिए 2 और आए हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक समुच्चय बोधक है, एक क्या है? संबंध बोधक। तो दोनों हम देखने वाले। देखिए महेश क्या है? हम देखते हैं महेश क्या है? संज्ञा है, बिल्कुल है, संज्ञा है। ठीक है, और राम भी संज्ञा है। ठीक, बिल्कुल संज्ञा है। और हम देखते हैं क्या कि ये दोनों शब्द हैं। क्या हैं? ये दोनों शब्द हैं। ठीक है, ये राम और महेश दोनों शब्द हैं। अब शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है, यानी संज्ञा को संज्ञा जोड़ रहा है, शब्दों को जोड़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? महेश और रमेश ये क्या है? दोनों मनुष्य हैं। अब इनके बीच में क्या होगा? संबंध ही तो बताया जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर संबंध बोधक हो जाएगा। बिल्कुल से देखिए हमने शब्दों को जोड़ा है। ठीक है, महेश क्या है? महेश कोई अलग सा एक वाक्य तो है नहीं, एक शब्द है ना। महेश और राम ये दोनों शब्द हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगे? इनको जोड़ने वाला जो ये और है, ये क्या है दोस्तों? आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। वही बात करते हैं इस वाले और की। देखिए महेश और राम पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए ये किसको जोड़ रहा है? ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। राम पढ़ते हैं, ठीक है, महेश और राम पढ़ते हैं, एक सेंटेंस ये हो गया है ना, एक वाक्य होगा। और राधा भोजन पका रही दूसरा वाक्य होगा। अब दोनों वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। देखिए दोनों बड़े बड़े वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, तो दोनों वाक्यों को कौन जोड़ेगा? तो समुच्चय बोधक। हमने बताया था कि समुच्चय बोधक क्या होता है? 2 वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छा चीज हम समझ सकते हैं कि जो 2 शब्दों को जोड़ेगा वो क्या होगा? आपका संबंध होगा। ठीक है, संबंध होगा। और जो 2 वाक्यों को जोड़ेगा, देखिए वाक्य बड़े बड़े हो रहे हैं तो वाक्यों को जोड़ेगा जो ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? आपका समुच्चय बोधक। देखिए अगर जरा भी आपको समझ में आई है, अगर आप अच्छे समझ गए हैं, अगर कोई भी कंफ्यूजन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर बिल्कुल समझ में आ गया है, तो अगर आपने आज तक समझा नहीं होगा, अगर आपने समझ गए हैं अच्छे से, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन ये आया था, समझिए एक क्वेश्चन ये आया था आपका उत्तर प्रदेश वन रक्षक, जो कि आप वन रक्षक के पेपर 4 अप्रैल को लगे भी हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे। देखिए जो शब्द वाक्यांशों, ठीक है, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्याधिकरण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक। तो इनको हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप काट लेना कि यहाँ पे शब्द नहीं कहेंगे, ठीक है, शब्द नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जो वाक्य वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो ये आपको बताना है। इसका करंट आंसर क्या होगा, मतलब एकदम अच्छा आंसर क्या होगा, व्याधिकरण बोलेंगे या संबंध बोधक बोलेंगे, समुच्चय बोधक बोलेंगे या विस्मयाद बोधक बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आप बताइएगा हमें। और एक चीज़ बता दें कि आप अगर नए हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना, हमारे ज्ञान RBL चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ हम हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करवा दिए हैं कब का, ठीक है। और हम भक्ति काल में पहुँच चुके हैं, भक्ति काल लगभग समाप्त होने वाला। तो आप जाइए, जरूर मिलिए, विजिट करिए और देखिए अच्छे से, ठीक। और अब अगर आप नए हैं तो आप संपूर्ण हिंदी इसी चैनल पे जाइएगा, हमारे इसी चैनल पे जिस पे आप देख रहे हैं, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ जा करके आप एक क्रम में लगी हुई सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर पसंद आई वीडियो तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक, सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।